संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी में नथ उतराई और अंगिया रस्म का कई बार जिक्र आता है। तवायफ बनने के लिए कई रस्में पूरी करनी पड़ती थी, जिनमें से एक रस्म नथ उतराई होती थी। इस रस्म में लड़की अपनी वर्जिनिटी बेचती थी। नथ उतराई की रस्म में लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता था और नाक के बाईं तरफ एक बड़ी नथ पहनाई जाती थी। ये नथ उसकी कौमार्य का प्रतीक होती थी। फिर कई अमीर लोगों को न्योता भेजा जाता था और वजन लड़की के लिए बोली लगाई जाती थी। जो सबसे बड़ी बोली लगाता था, वह उस लड़की के साथ पहली बार संबंध बनाता था। इस रात के बाद लड़की कभी भी नथ नहीं पहनती थी और उसे सिर्फ लोग पहनने की इजाजत होती थी। नथ उतराई की रस्म के बाद लड़की आधिकारिक तौर पर तवायफ का दर्जा हासिल करती थी। तवायफ बनने के लिए कई सालों का प्रशिक्षण होता था। जब कोई लड़की इन कलाओं में निपुण हो जाती थी, तब शहर के कद्रदानों को नथ उतराई का निमंत्रण दिया जाता था। ऐसे मौके पर नवाब तवायफ का मुजरा देखते थे और उसकी बोली लगाते थे। जिसकी बोली महंगी होती थी, वह तवायफ के साहब बन जाते थे। तवायफ बनने के लिए मिस्सी और अंगिया रस्में भी होती थी। मिस्सी रस्म के तहत कोठे पर खास कार्यक्रम किया जाता था, जिसमें नाच गाना और खाना पीना होता था। अंगिया रस्म किसी लड़की के तवायफ बनने का पहला कदम होता था। इस रस्म में जब लड़की के शरीर में बदलाव आने लगते हैं, तो कोठे की तवायफें उसे अंगिया पहनाती थी। अंगिया का मतलब ब्रा होता है। ये रस्म बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। पुराने जमाने में लड़कियों को तवायफ बनने के लिए कई रस्मों से गुजरना पड़ता था। इन रस्मों में अंगिया, मिस्सी और नथ उतरना बेहद जरूरी था। मिस्सी एक खास रस्म होती थी, जिसमें लड़की के दांतों को काला किया जाता था। उस जमाने में काले दांत और कत्थे से लाल होठ को काफी सुंदर माना जाता था। इस रस्म को सिर्फ कोठे की औरतें ही निभाती थीं। जब ये रस्म पूरी हो जाती, तो उस कोठे पर खास तरह के आयोजन और नाच गाना किया